ऐसी कोई बात नहीं है। गुड़वा में टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के द्वारा बाउंड्री का कार्य किया जा रहा था, तो उनका शायद पहले से वहाँ बाउंड्री था, तो कुछ डैमेज पोर्शन में अपना बाउंड्री कर रहे थे। तो उस दिन हम लोग को पता चला कि जैसा हम लोग को लिखित भी आवेदन प्राप्त हुआ था कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो सकता है। जो कार्य कर रहे हैं लोग तो ग्रामीण भारी मात्रा में इकट्ठे हो गए हैं। वही मैं और पुलिस फोर्स के साथ गया था वहाँ पर, ताकि वहाँ किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं हो सके और शांति का माहौल बना रहे। तो वहाँ पर मेरे द्वारा कहा गया था दोनों पक्षों को कि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज को भी और ग्रामीण को भी कि आपका जो ज़मीन है उससे रिलेटेड जो है जितना डॉक्यूमेंट है उनको दिखाइएगा। तो वही सांसद महोदय के द्वारा अभी सारा डॉक्यूमेंट जो है उसको पेश किया जा रहा था, और जैसा जैसा उन्होंने मुद्दा उठाया है उस पर हम संज्ञान लेंगे। सर, एक बोला गया कि कल धक्का धुक्की में बुजुर्ग का हाथ उठा हो। नहीं, कोई धक्का धुक्की की बात ही नहीं है यहाँ पर। जब हम लोग स्थल पर पहुँचे तो भारी मात्रा में करीब 40-50 की संख्या में महिला लोग थी, तो लोग आने लगे। तो हम लोग अपना बचाव करने के लिए ऐसा किसी तरह का है, हम लोग के द्वारा कोई बलपूर्वक किसी तरह का कुछ भी नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि उतनी भारी मात्रा में वहाँ भीड़ इकट्ठा था, फिर भी किसी तरह का कोई अनहोनी नहीं। एक संस्था के द्वारा रास्ता बंद करने का मामला है, क्या उस पर संज्ञान लिया गया? उसको अभी हमारे सांसद महोदय द्वारा जैसा बताया जा रहा था, उसको मामला को हमने देखा है। जो सारा डॉक्यूमेंट को चेक करने के बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी नियम संगत हम लोग करेंगे। देखिए, कल एक घटना हुआ है यहाँ पर। एक टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है सीतागढ़, उसके बगल के ग्रामीण कल हमारे पास आए थे कि जिला प्रशासन, मतलब ये जो ब्लॉक कार्यालय और पुलिस ज़बरदस्ती उनके साथ जो है जाकर के मारपीट करके किसी और को जगह देना चाहिए। उसी क्रम में ये देख सकते हैं, ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं, 68-70 साल के होंगे, पुलिस से रिटायर्ड है, यहाँ पीटीसी में काम करते थे, पुलिस में रिटायर्ड है। इनका हाथ भी उसी धक्का मुक्की में टूट गया। धक्का मुक्की आपसी कुछ हुआ क्या है कि एक कंप्लेन आया है और कहीं से फ़ोन आया है, तो उस फ़ोन को संतुष्ट करने के लिए सीओ साहब और मुफस्सिल थाना के प्रभारी पूरे दल बल के साथ, हम आपको बताएं कि एक बस फोर्स और एक ये फोर्स जो है वहाँ गया, जबकि दूसरा पार्टी वहाँ उपलब्ध नहीं था। दूसरा पार्टी जो कंप्लेनेंट है उसने अपना ज़मीन का कागज भी नहीं दिया कि उसका क्या क्लेम बनता है। इनको ग्रामीणों के पास कोर्ट का ऑर्डर है, एडिशनल सेशन जज हजारीबाग का ऑर्डर है 82 का, जिसके द्वारा बिहार सरकार से, तत्कालीन बिहार सरकार से ये केस लड़के इस ज़मीन को इन लोगों को हासिल है। तो बिना एक पक्षीय उनका कागज बिना देखे हुए उनके पक्ष में जो है पूरा प्रशासन खड़ा हो गया और 150 लोगों का हकमारी करने का प्रयास किया। हम उसी क्रम में आज हम लोग गए थे गाँव वालों के पास में, हम लोगों ने पूरा वेरीफाई किया, कागज़ वेरीफाई किया, हम लोगों ने ये वेरीफाई किया पूरा उसका जो चौहद्दी है कि यही ज़मीन है कि नहीं है। वेरीफाई करने के बाद में अपने कागज़ को यहाँ दिखाने के लिए हम लोग जो है ब्लॉक कार्यालय में आए थे कि भाई हमारा ग्रामीणों का कागज़ ये है। बड़ा दुख है कि जो कंप्लेनेंट था, जिसके कंप्लेन पे ये लोग गए थे, उसका कोई कागज़ सीओ दिखाने में सक्षम नहीं है। उनका कागज़ नहीं दिखा, शायद संभवतः उनके पास कागज़ नहीं है, लेकिन वो जो एप्लीकेशन था और संभवतः वो टेलीफोन कॉल, अब वो टेलीफोन का भूत कौन है तो सीओ ही बताएंगे, लेकिन संभवतः उस टेलीफोन कॉल पे नाचने का जो काम सीओ साहब ने किया है और या जिला प्रशासन ने जो किया है ये गलत है। किसी भी हालत में ये ज़मीन इन जो ग्रामीण है उनके हाथ से हम लोग जाने नहीं देंगे। इनके हक का लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। सर, काफ़ी बड़ा लगा कि सीओ साहब ने मारा है हाथ। देखिए, अब मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है कि किसने मारा, तो हम बिना प्रमाण के बात करने वाले नहीं हैं। इनसे आप पूछ सकते हैं कि ये जिम्मेवार व्यक्ति हैं, बुजुर्ग भी हैं, और हमारे देश में बुजुर्गों का बहुत सम्मान है। ये रिटायर्ड व्यक्ति हैं, पुलिस के भी व्यक्ति हैं, हमको पूरा उम्मीद है कि ये झूठ नहीं बोलेंगे। चाचा साहब बात कर सकते हैं कौन मारा नहीं मारा, हमारा तो इतना ही है, हम इतना ही जानते हैं कि कल जो बेवजह ये लोग वहाँ गए उसी क्रम में इनका हाथ टूटा, नहीं तो इनका हाथ नहीं टूटा। संस्था के द्वारा एक रास्ता भी बंद करने का मामला है, जिस पर सीओ साहब से देखिए, हम लोगों ने आज तो हमने वर्बल कंप्लेंट दायर किया है। सीओ साहब ने पूछ लिया कि भाई एक वर्बल कंप्लेंट हमने दायर किया। गांव वाले लोगों ने हमको कल अपडेट किया कि भाई एक रास्ता है जिसको कि बंद कर दिया गया। तो सीओ ने आश्वासन दिया कि हम लोग उस पर जो है कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो आज आखिरी दिन थोड़ा ही नहीं है, हम लोग उनको
सचेत भी करते रहेंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो रास्ता अपने से खुलवा देंगे। सरकारी रास्ता है, कौन रोक सकता है। जेम्स से कभी नहीं मांगे, क्यों नहीं उसको बोलते? क्या डिमांड है हमारा क्या हमारा जो 24 एकड़ 52 डिसमिल जमीन है, जो जजमेंट के आधार पर वही है और जो फॉरेस्ट से जो रिलीज है, वही बोलने के क्रम में सीओ साहब हमरा हाथ पाँच दिए। सीओ साहब हाँ सीओ साहब, और पटक दिए जमीन पर। अरे हम लोग लड़ाई झगड़ा करें तो वैसा कोई प्रोग्राम नहीं था। मारपीट करना हमारा जमीन का मित्र है, हम लड़ाई झगड़ा करके हम हासिल करेंगे, उसका कानून है। और सीओ साहब जितना ऐसे क्या करते हैं? हम क्या करेंगे, बैठल है, रिटायर्ड है पुलिस विभाग से, यहीं हजारीबाग। क्या नाम हुआ? कुद्दूस अंसारी। देखिए सांसद भी यहाँ पहुँचे हुए हैं अंचल कार्यालय से। घटना जमीन के बारे में है और ये मौजा गुड़वा, थाना नंबर 239, खाता संख्या 2, प्लॉट नंबर 632, रकबा 24 एकड़ 52 डिसमिल, जन्म खास भूमि। सिविल कोर्ट के सेकेंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के न्यायालय में टाइटल अपील नंबर 24/76/35/81, डिस्पोजल डेटेड 11/5/82 के द्वारा ग्राम के जिबलाल महतो वगैरह वो नूर मोहम्मद वगैरह के नाम पर डिग्री से हासिल है, जो पंजीकृत के पीठ संख्या 30/1 वो 31/1 पर लगान रसीद कटता है। और साथ साथ वन विभाग के आदेश पत्रांक 5227 डेटेड 12/8/65 के द्वारा भूमि वन सीमा से बाहर किया गया है। और उस दिन जो है देखिए 2024 में जो है ये पीजे जेम्स जो है, संस्था का जो पीजे जेम्स है, वो 2024 में एकाएक हमारी ज़मीन पर बाउंड्री का काम कर रहे थे। तो हम लोग विरोध किए और विरोध करने के बाद जो है हम लोग 144 में एसडीओ साहब के यहाँ चले गए। एसडीओ साहब जो है अंचल अधिकारी सदर को नापी का आदेश दिए। उस एसडीओ साहब के आदेश के आलोक में अंचलाधिकारी एक नापी का आदेश निकाले और वन विभाग का अमीन और अंचल का अमीन दोनों के द्वारा जो है भूमि का सीमांकन किया गया। और सीमांकित क्षेत्र पर हम लोग अपना तार का घेरा किए थे। तो तार का घेरा जो है 14/4/2026 को पीजे जेम्स और उसके जो ट्रेनिंग करते हैं लड़के लोग रात में जो है चोरी कर लिया। लगभग 600 मीटर लंबा जो है तार था। उसके बाद जो है 15 तारीख को हम लोग उसी जगह पर ट्रेंच काटे। तो 15 तारीख को जो है ट्रेंच काटे, उसके बाद 16 तारीख को ट्रेंच काटे। तो 16 तारीख को जो है प्रशासन आया, बोला कि थाना में चलिए, आज आप लोगों का जो आप लोग का तो जजमेंट से ज़मीन है हम लोग पहले से जान रहे हैं, लेकिन थाना में चलिए, पीजे जेम्स भी आवेगा, एक बैठक हो जाएगी और उसके बाद जो है आप लोग स्वतंत्र हैं। तो हम लोग मुफस्सिल थाना गए, ग्रामीण लोग 2-3 घंटा वहाँ थाना में बैठे, कागज़ दिए। उसके बाद पीजे जेम्स नहीं आया। थाना के द्वारा फ़ोन किया गया कि आपके इंतज़ार में ग्रामीण लोग यहाँ बैठा हुआ है और हम लोग भी अधिकारी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप काहे नहीं आए? तो पीजे जेम्स जवाब देते हैं कि मैं थाना को इन्फॉर्म कर दिया, मैं नहीं जाएगा। और उसके बाद जो है हम लोग को थाना वाले बोले कि ठीक है, आपका ज़मीन है, आप अपना काम कीजिए। हम लोग चले आए। उसके बाद 16 तारीख को भी ट्रेंच काटे, 17 तारीख को भी ट्रेंच काट रहे थे। उसी दरमियान फिर जो है मुफस्सिल थाना आया और उसके बाद बोला ऐसा कीजिए कि आप लोग सारे ग्रामीण और संस्था का पीजे जेम्स और एसपी साहब आदेश किए हैं सदर एसडीपीओ को और सीओ साहब को बुला लेंगे, थाना में एक जॉइंट बैठक हो जाएगी। तो उसी में जो है आप लोगों का मामला क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग सभी लोग गए, थाना में एक बैठक हुई। सदर अंचल के सीओ साहब बोले कि आप लोग किस ग्राउंड पर ज़मीन का दावा करते हैं? तो हम लोग बोले टाइटल। कौन सीओ थे? श्री आशुतोष कुमार जी सर, ये मिलने आए थे। जी हाँ, श्री आशुतोष कुमार थे। तो हम लोग अपना टाइटल वाला कागज़ दिए और जो एसडीओ साहब के यहाँ से आदेश हुआ था और इनके द्वारा जो नापी का आदेश हुआ था, तो वन विभाग का अमीन जो है हमको नक्शा दे दिया। लेकिन अंचल अमीन जो है हमसे जो है 10 लाख रुपया का नक्शा और रिपोर्ट के लिए डिमांड किया। हम असमर्थ हो गए, इसलिए
ये लोग नक्शा नहीं दिया। नापी हो चुका है। नापी हो चुका है, हम पोजीशन पर हैं और हमारा ट्रेंच भी काटा हुआ है और ग्रेड बीम भी ढाला हुआ है पश्चिम की ओर। सीमांकन किया गया? सीमांकन किया हुआ है। सीमांकन कौन किया है? सीमांकन किया था ये विनोद, वन विभाग का विनोद है और अंचल का संजय रजवार और मुकेश सिंह। मतलब अमीन ही किया है। ये अमीन किया है। अभी क्या कुछ मामला हुआ है? अभी उसके बाद जो है शॉर्ट में थाना में एक बैठक हुआ। थाना में सीओ साहब बोले कि आपका जजमेंट का पेपर है, आप राइट में हैं और हम लोग हारे हुए हैं। इसमें जो है सीओ साहब, DCLR, AC, DC और कमिश्नर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम लोग वहाँ से थाना से वापस आए और वहीं पर PJ जेम्स थाना में तार चोरी करने का कबूल भी किया। उसके बाद हम लोग FIR भी किए, लेकिन FIR पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। 11 तारीख की बात है, 11/7/2026 में फिर जो है 2024 में जो जहां काम कर रहा था वहां पर PJ जेम्स, उसका ठेकेदार और उसका लेबर आया काम करने के लिए। हम लोग विरोध किए, उसके बाद वो लोग चला गया। उसके बाद ठेकेदार जो है PJ जेम्स को फ़ोन किया। PJ जेम्स ठेकेदार को बोला कि अभी CO साहब आ रहे हैं और दल बल के साथ पुलिस भी आ रही है। तो CO साहब लगभग 1 बजे पहुँचे और अचानक हम मैंने बोलने लगे कि आप किस पेपर के आधार पर दावा करते हैं? बोले टाइटल है। तो सीओ साहब खुद अकेले पहुंचे? सीओ साहब अपना दल बल के साथ पहुंचे थे और पुलिस भी अपना दल बल के साथ पहुंची थी। तो हम बोले कि आप टाइटल के आधार पर दावा कर रहे हैं। हमारा जिस तरह आप अपना टाइटल दिखा रहे हैं, क्या विजय जेम्स अपना दिखा रहा, दावा दिखा कुछ रहा है? नहीं, अपना उसके पास पेपर कोई कुछ नहीं कागज? दिखा रहा है। आज तक जो है थाना में हम लोग करीब 10 आवेदन दिए हैं, SP साहब को दिए हैं। सांसद हजारीबाग के सांसद ने आपका पक्ष रखा है यहाँ सीओ के पास, क्या कहें? जी, तो 11 तारीख का बात बता रहे हैं सर। उसके बाद जो है 11 तारीख को उन्होंने बोला कि टाइटल की बात टाइटल से है, ठीक है। तो हम बोले सर एक पास से कागज़ मांगते हैं, उनसे कागज़ क्यों नहीं मांगा जाता है? अभी तक वो कागज़ नहीं दिखाता है, क्यों, क्या मामला है? तो उसी में ये जो हाजी कुदूस साहब बोले कि ठीक बोलता है सर, दोनों पक्ष का कागज़ देखा जाए। उसी में सदर सीओ साहब आशुतोष कुमार जो है उनका हाथ पकड़ करके ढकेल दिए और वो गिर गया, जिसके कारण उसका हाथ टूट गया। सदर अस्पताल में इलाज किए हैं। अभी सांसद आए थे, उन्होंने आपका पक्ष रखा है, क्या आश्वासन मिला? ये हम लोग चाहेंगे कि हमारा जो टाइटल का जो 24 एकड़ 52 डिसमिल है वो हमारा ज़मीन जो है दिया जाए और हम बस उतना ही चाहिए। चलो। मेरा नाम इदरीस अंसारी है, ग्राम सखिया।